सेकंड ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन से कैसे दूर हो। तो डिप्रेशन का मतलब ये है कि हम लोग खाली ज़्यादा रहने का कारण, जितना ज़्यादा खाली रहेंगे उतना ज़्यादा सोच ओवर थिंकिंग होता रहेगा। और जितना ज़्यादा आप लोग ये सोचेंगे कि ये व्यक्ति हमारा है, वो हमारा है, हम किसी और के हैं, तब तक आप डिप्रेशन में जाते रहेंगे। डिप्रेशन जो है वो हमें दूसरों से आती है, ये नहीं खुद से। डिप्रेशन हमें कोई और देता है और हमें लगता है कि वो व्यक्ति जो है अपना है, जो कि है नहीं। वो अपना है ही नहीं। हमें ये लगता है कि हमें किसी ने कुछ बोल दिया, हमें किसी ने बोल दिया। वो उसका सोच है और हमारा सोच किस और है। उस व्यक्ति ने अपने हिसाब से सोचा और हम जो है अपने हिसाब से सोच रहे हैं। हमें क्या करना है ये हमें पता है, उस व्यक्ति को नहीं पता। लेकिन फिर भी जो हम पढ़ते हैं उसमें से वो व्यक्ति सोचता है कि वो ऐसा करे, वो व्यक्ति सोचता है कि वो ऐसा करे, और आप सोचते हैं कि वो भी ऐसा करे। तो जब आप सोच रहे हैं कि वो ऐसा करे और उसने अगर ये सोच लिया, फिर क्या गलती करते हैं? फिर किस बात की डिप्रेशन में जा रहे हो कि हमें किसी ने कुछ बोल दिया, हमने किया नहीं, हमें इस बात की दुख। ऐसा तो है नहीं, आपने सोचा नहीं जो वो सोच रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं। ठीक है, उसकी इच्छा। अब बोल दीजिए ठीक है हम करेंगे। मन जो है ना उसे कमजोर नहीं होने देना चाहिए। मन जो है ना वो ताकतवर रहेगा ना, हाथ हो या ना हो, पैर हो या ना हो, मन जो है अपना होना चाहिए, वो ताकतवर होना चाहिए। हाथ पैर ताकत होने से कुछ नहीं होता। मन जो है उसे ताकतवर बनाइए। अपना मन जो है अपने बस में रखिए। डिप्रेशन का अर्थ है, इसका मतलब आप दूसरों के कहे अनुसार चल रहे हैं, कर अपना रहे हैं, लेकिन सोच जो रहे हैं ना वो दूसरों के प्रति सोच रहे हैं कि हाँ हमें इसे ये करके दिखाना है। नहीं, दूसरों को दिखाना ही नहीं, हमें खुद को करना है। और खुद से पूछिए कि आज हमने क्या किया। शाम जब भी होगा खुद से पूछिएगा कि आज हमने क्या किया, और दूसरों पर वक्त कितना दिया कि हाँ हमें इसने ये बात बोला, उसका हमें ये दुख लगा। लेकिन फिर भी आप खुद से पूछेगा कि हमें जो है खुद पर कितना समय दिया और दूसरों पर कितना समय दिया। उस दिन पता चलेगा कि हाँ हम डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं। जब तक आप दूसरों को अपना समझते रहिएगा तब तक आप डिप्रेशन में जाते रहिएगा। और डिप्रेशन का ये भी होता है कि आप बोल दिए कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा करे और नहीं किया, फिर भी आप डिप्रेशन में चले गए कि मैं बोला वो नहीं किया। उसकी मर्जी, उसका मन। आप जब अपने मन से नहीं चल सकते हैं तो दूसरा आपके मन से कैसे चलेगा? दूसरों को समझाना मतलब उसे क्या बोलते हैं, आप जो खुद है ना खुद से चल ही नहीं पा रहे और दूसरों को ये बोल रहे हैं कि वो मेरे हिसाब से चले। किसी ने गाली दे दिया, आपको दुख लगा कि हाँ हमें किसी ने गाली दे दिया, क्यों दुख लगा, किस बात की? ठीक है, जो आप कर रहे हैं उसे अच्छा नहीं लगा, उसने गाली दे दिया। आपको तो पता है ना जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है। आपको जब ये पता है कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है, फिर दूसरों की बातों पे मतलब किस बात की दुख लगी कि हाँ हमें इसने ये बोल दिया, मुझे इस बात का दुख है। नहीं होना चाहिए ना, ये बात होनी ही नहीं चाहिए। आपको जो पता है जो हम कर रहे हैं वो सही है, तो फिर दूसरों से क्या मतलब, किस बात की डिप्रेशन? अगर आज आप कुछ गलत कर रहे हैं डिप्रेशन में आकर कि कल अच्छा होगा, जब गलत करने से अच्छा हो ही सकता है, अच्छा काम क्यों कर रहे हैं? और दूसरों के हिसाब से अगर चलना ही है तो खुद क्यों सोच रहे हैं कि हाँ हमें ये करना है, हमें ये बनना है, हमें ये करना है, हमें ये बनना है? ऐसा क्यों? ऐसा होना ही नहीं चाहिए। उसकी इच्छा, उसने बोल दिया, हमने सुन लिया, बात खत्म। अगर हम घर में गाय को पालते हैं, उससे अगर हम लोग खाना खिलाएंगे, चारा खिलाएंगे तो हमें दूध देगा। सांप को आप अगर पालिएगा तो क्या देगा? विष ही देगा। तो वही है, दुनिया में जो है हर इंसान एक जैसा नहीं होता। आप सोचते हैं कि दुनिया जो है हमारे हिसाब से चले, दुनिया सोचती है कि आप उसके हिसाब से चले। तो दोनों जो है अपनी अपनी जगह सही है। बस आपको दिखाना है कि हाँ हम उसके हिसाब से चल रहे हैं, बस, और कुछ नहीं।
करना आपको है। आप उसे बोल दीजिए, हाँ भाई साहब आपने जो बोला वो सत्य है, हम जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन थोड़ा दिन का वक्त और दे रहे हैं कि क्या पता हम जो कर रहे हैं वो सही हो जाए। फिर वो आपको गाली देगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि जो आप कर रहे हैं उसका क्या परिणाम मिलने वाला है आपको, उसे पता ही नहीं, तो आपको गाली देगा ही देगा। तो ऑप्शन एक और है, आप उससे बोलिए ही मत। ऑप्शन दूसरा, कोई अपना है तो ठीक है, हाँ करेंगे, लेकिन कल से करेंगे, आज जो हम कर रहे हैं उसे करने दीजिए। और जब भी सुबह हो, कोई 3 काम नोट कीजिए कि हाँ, आज हमें ये काम पूरा करना है, उसके बाद दूसरा कोई काम करना है। और जब तक पूरा ना हो, तब तक उठना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। जब पूरा हो जाए, फिर जाइए, हाँ ठीक है। हम भी वैसा ही करते हैं। पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाता हूँ, 2 घंटे पढ़ता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, ईयरफ़ोन लगाऊँगा, बाहर जाऊँगा, लोग बोलते हैं ये बर्बाद हो गया, ये कुछ नहीं कर सकता, ईयरफ़ोन लगा के घूमता है। हम बोलते हैं हाँ। पूछते हैं क्या करते हो? हाँ भाई रील देखते हैं, जबकि मैं रील देखता ही नहीं। मैं रील देखता ही नहीं। अगला इंसान बोल ही रहा है कि हाँ बर्बाद हो रहे हो, तो उसे एहसास दिलाते रहे कि हाँ हम बर्बादी के रास्ते पर चल ही रहे हैं। तो वो जो है ना उसी हिसाब से सोचेगा, वो खुश रहेगा, हाँ ये बर्बाद तो हो ही रहा है ना, ये बर्बाद तो हो ही रहा है ना। तो ठीक है, वो भी इंसान चाह रहा है कि हमारे हिसाब से चलेगा तो मैं खुश रहूँगा। लेकिन उसके अंदर है कि ये बर्बाद हो रहा है, तो ऐसे उसे एहसास दिलाइए कि हाँ, हम बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन जो आप कर रहे हैं उसे करते रहिए। आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए। सामने वालों को एहसास दिलाइए कि हाँ, हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। वो बोल रहे हैं हम बर्बाद हो रहे हैं, तो ठीक है, हम बर्बाद हो रहे हैं। क्या मतलब बनता है कि हाँ, उसने बोल दिया ऐसा करना है तो हम भी वैसा करेंगे? कुछ नहीं। तो डिप्रेशन किस बात की? जब तक आप खाली रहेंगे तब तक आप डिप्रेशन में अवश्य रहेंगे। और जब तक ये सोचेंगे कि हमें कोई और रिस्पेक्ट दे, हमें कोई और सम्मान दे, हमने जो किया उसका सम्मान हमें कोई और दे, तब तक आप डिप्रेशन में रहेंगे। आपने जो किया ना पूरे दिन में, शाम को बैठिए, खुद से पूछिए और पेन पेपर लीजिए, उस पर लिखिए। लिख देने से बहुत सारे मतलब टेंशन खत्म ही हो जाते हैं कि हाँ, आज हमने ये सोचा कि हाँ, हमने 10 चैप्टर सोचा था पढ़ने के लिए, 9 चैप्टर किया, 1 चैप्टर बाकी है। ठीक है, खुद से गिल्ट कीजिए कि आज हमने ये कम किया। और कोई बोलता है तो ये मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने सिर्फ उसी 1 चैप्टर के बारे में बोला जो आपने नहीं किया। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ, हमने आज 5 चैप्टर पढ़ा, सोचा भी है था कि हम 5 चैप्टर आज पढ़ेंगे सुबह, सोचे थे कि हम 5 चैप्टर पढ़ेंगे और आपने पूरा कर लिया। और उसके बाद कोई और बोल रहा है कि हाँ, अरे फिर तुम बर्बाद हो रहे हो। इसका मतलब आप जो 5 चैप्टर पढ़े थे ना, वो आपके लिए कम है। आप 6 पढ़ सकते थे, आप 7 पढ़ सकते थे, आप पढ़े नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास वक़्त खाली था, आप गए बाहर घूमने। आप जो अपना समय खुद पर देना चाहिए था, वो दूसरों पर दिए। तो डिप्रेशन में जाइएगा ना। जब तक आप अपना समय किसी और को दीजिएगा, तब तक आप डिप्रेशन में अवश्य रहिएगा। समय जो है ना, आपको समय कभी नहीं दे सकता है। आप दूसरों को जो समय देते हैं, लेकिन खुद से पूछिए क्या समय जो चलता है, क्या आपके वजह से, कि आपके लिए कभी रुका? नहीं रुक सकता है। लेकिन आप अपना समय किसी और को दे देते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ, हमें उसने सम्मान नहीं दिया। दुनिया में कोई किसी को सम्मान नहीं देता जब तक उसे आपसे कोई स्वार्थ ना हो। कोई कुछ मुफ्त में दे रहा है, इसका मतलब उसे कुछ तो आपसे लालच है। जब तक लालच नहीं है, आपको सम्मान दे ही नहीं सकता। चलिए, धन्यवाद।